ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपनी रीडिंग को आप सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो एक्वेरियस के लिए देखते हैं ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। भगवान श्री परशुराम की ओके, स्लेयर ऑफ द डीमॉन्स। सो टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट आपकी कुछ फीलिंग्स जो है उनमें बदलाव आ रहा है। एक्वेरियस, यू आर चेंजिंग, समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड यू। अब आप वो बदले की भावना में नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग इज चेंजिंग। यू आर बिकमिंग वेरी पीसफुल, काम, कंपोस्ट। और ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम बहुत बदलाव कुछ देयर इज सर्टन थिंग, सर्टन एनर्जी जिसने आपको कुछ सिखाया है, कुछ टीच किया है कि ऐसा ऐसा दिस एंड दैट। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसने आपको अंदर से चेंज किया है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है नाउ। अब क्योंकि आप चेंज हो चुके हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट विक्ट्री, सक्सेस। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। स्किल इन मार्शल आर्ट्स, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग योर सेल्फ एंड पीपल एज वेल, कि अब आप उस पोजिशन में हैं कि आप खुद तो बदल रहे हैं, आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, बट येस, ये चीज़ हो सकती है। अगैन मैं रिपीट कर देती हूँ, आप कोई टीचर हो सकते हैं या कुछ एज अ लाइक गाइडिंग पीपल। कोई आपका काम ऐसा हो सकता है, प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हैं। सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ऑफ कोर्स एक्वेरियस, नवंबर 2024 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी कमिंग थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंटेंस इमोशन है, आप किसी के लिए मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ओके, और बहुत ज़्यादा इमोशंस आप फील कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपके लिए फील कर रहा है, आप किसी के लिए फील कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड ये दिस पर्सन, कोई जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक उनका माइंड वेवर कर रहा है, किसी के पास ऑप्शंस हैं, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, परेशान है। कोई थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक आई डोंट नो, आपके स्पाउस तो नहीं लग रहे हैं, बट कोई और पर्सन है या समबडी हैविंग ऑप्शंस, आई डोंट नो। आपकी लाइफ में देखिए, थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं है ये, सो प्लीज़ डोंट माइंड। जो लोग थर्ड पार्टी में है, जिनको पता है, उनकी सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, दैट देयर समबडी एल्स, या आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी, तो वो एनर्जी है। जो भी है ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, ओके, दे हैव लव या दे वांट टू टॉक टू यू, और इनकी इंटेंशंस क्या है। आई थिंक गिविंग कोल्ड वाइब्स, इंटेंशंस अच्छी हैं लेकिन जो वाइब्स हैं वो कोल्ड वाइब्स हैं। अपने आप को खिंचा खिंचा रखना या पीछे पीछे रखना या क्लैरिटी ना देना, वो चीज़ है। ओके, उसके कोई रीजंस हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। ओके, आई थिंक फ़िलहाल मुझे कोई नेक्स्ट मूव नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ। जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट टॉकिंग टू समबडी, कि किसी से आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है जो लॉन्ग टर्म हो सकती है। अब आप रीच आउट करें या वो पर्सन, बट येस, बात तो हो रही है यहाँ पे। ओके, कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ हो सकता है अनब्लॉक हो सकते हैं, लाइक गेटिंग थ्रू समथिंग, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग, मिलना, बात करना, चैटिंग, दिस एंड दैट। और अगर आप सिंगल हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोई न्यू पर्सन के साथ अगेन आपका कुछ लाइक स्टार्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कुछ हो सकता है। चलिए बाकी आगे देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस की करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज अगैन इट इज़ अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि सडन लाइक मूवमेंट, शिफ्ट हो सकता है कि आप सडन कुछ प्लान्स बना सकते हैं, आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं आपको ये भी करना है, ये भी करना है, दिस एंड दैट। ओके, वो हिसाब से। या हो सकता है आप सडनली चाह रहे हैं कि कुछ चेंज, कि नहीं चेंज होना चाहिए। अब इट इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, योर इन्वेस्टमेंट्स, या आपकी जॉब के लिए हो सकता है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ बर्डन, बैगेज, या कुछ के लिए लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं और आप उसमें से निकलना चाहते हैं। लेट अस सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्वेरियस नवंबर 2024, लव एंड करियर। ओके, सो इट इज़ अबाउट अ डिसीजन मेकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन मेकिंग है, या हो सकता है कि कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं
मूवमेंट, अगेन शादी को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, इट इज़ अबाउट लाइक मूविंग फॉरवर्ड, कुछ डिसीजंस लेने खुद को लेके, लाइक आप अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, अपने आप के लिए थोड़े से वल्नरेबल हो रहे हैं, और आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, खुद की फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए बिकॉज कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, बट आप इसमें से निकलना चाहते हैं, इसको हील करना चाहते हैं, इसको ट्रीट करना चाहते हैं। अब चाहे मान लीजिए आपका काम हो, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यू वांट टू चेंज इट, या कुछ तरीके चेंज करना चाहते हैं जिससे थोड़ा प्रेशर कम हो, चीज़ें थोड़ी अच्छी हों, चीज़ें थोड़ी स्मूथ हों, ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है कुछ के लिए। इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू, अ न्यू लव इज़ कमिंग, ओके, कि न्यू लव हो सकता है। सन कार्ड, टू बी पॉजिटिव, एंजल्स कह रहे हैं पार्टिसिपेट, वट एवर इट इज़, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा रहा है इन द यूनिवर्स, अपने आप को अलाइन करने के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा इन अ वे, आप हैप्पी रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है, अगैन आई टोल्ड यू, इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, ठीक है, कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, खुद में हैप्पी रहना, या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, या जो भी अभी फ़िलहाल आपके लिए चल रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बी द पार्ट ऑफ इट, ओके, कि आप उसमें अपना 100% दीजिए, या जितना आप कर सकते हैं एटलीस्ट कोशिश कीजिए, एंड ट्रस्ट कीजिए। श्रद्धा और सबूरी रखने के लिए बाबा यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तसल्ली रखिए, क्योंकि जो भी होगा वो फैसला आपके हक में होगा, ओके, बी पेशेंट। और अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है किसी सिचुएशन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो अगेन उसमें भी ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे अगेन लॉट ऑफ एनर्जी, मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ न्यू थिंग, किसी चीज़ के लिए आप अपने लिए स्टैंड अप, लाइक यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग, कुछ आप कर रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि यस ये आप कर सकते हैं, और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो फॉरगिव पीपल अराउंड यू, अगर कुछ पास्ट में ऐसा हुआ भी है या ऐसा कुछ है, तो यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू लेट गो, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, माफ़ी देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स का यही लॉ है, ठीक है। इट इज़ अबाउट कि आप खुद को माफ़ करिए और लोगों को माफ़ कीजिए, यूनिवर्स आपको माफ़ करेंगे, गिव एंड टेक चलता रहता है, इट इज़ अबाउट दैट, ओके। कलर रेड प्रोमिनेंट हो सकता है, रेड कलर में भी प्रोमिनेंट फॉर यू, या हो सकता है कि somewhere it is about like connected, okay। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, या कर सकती हैं, कर रही हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया है, बट देयर आर थिंग्स एंड पीपल जो बार बार आपके सामने आते हैं, देयर आर सर्टन थिंग्स जिनसे आपको फाइट करने की ज़रूरत है, आपको लड़ने की ज़रूरत है, आपको उसको फेस करने की ज़रूरत है, ओके। तो वो चीज़ है कि उसको फेस कीजिए वंस एंड फॉर ऑल, एंड आई डोंट थिंक यू विल रिग्रेट, मुझे नहीं लगता, मतलब यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत आप किसी चीज़ के करीब हैं, अपनी मंजिल के करीब हैं, ओके। अब चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, वट सो एवर, डील विद इट, देयर इज़ समथिंग, ओके। नंबर 6 अगेन वो आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आई थिंक इट इज़ अबाउट, और वैसे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भगवान श्री परशुराम है यहाँ पे, स्लेयर ऑफ डिमॉन्स, इसका मतलब है दुश्मनों का खात्मा, या जो भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड, जो भी जिनके इंटेंशंस बुरे हैं, उसमें एंजल्स, उसमें भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, खुद सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, एंड या ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द नवंबर मंथ। आई होप आपको पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।